हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, बीसीएसई 2024 का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। रिज़ल्ट जो है आपका रैंक कार्ड के रूप में जारी किया गया है। तो जब से आप रिज़ल्ट देखे होंगे बस आपके मन में यही सवाल होगा कि जो आपका रैंक आया है उसके अनुसार कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और कौन सा कोर्स आप लोग को मिल पाएगा। तो इस सवाल को लेकर जो भी आपके डाउट्स हैं वो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाला है। फिर भी अगर किसी तरह के आपको डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं या टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं और बातें कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, रैंक कार्ड को पहले समझ लीजिए, उसके बाद आपको हम बताएंगे कौन सा रैंक आपका कितना होना चाहिए जिससे कि आप लोगों को कॉलेज मिलेगा। तो रैंक कार्ड को सबसे समझने के लिए सबसे पहले अपना रैंक कार्ड को डाउनलोड करना होगा। जैसे कि आपने जब एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपका रैंक कार्ड कुछ इस तरह से जारी किया गया होगा। तो यहाँ पे एक ज्वाइंट रैंक जारी किया गया है और आपका जो जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से एग्ज़ाम दिए हैं तो उसका अलग से रैंक कार्ड दिया गया है, या आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एग्जाम दिए थे तो उसका रैंक अलग जारी किया गया है। और आप एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं जो उन्होंने एग्रीकल्चर का स्पेशली एग्जाम दिया था उन लोगों का अलग रैंक कार्ड जारी किया गया है। तो एग्रीकल्चर वाले बच्चों का अलग से वीडियो में हम बात करेंगे। इसमें जो भी बच्चे फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी और इन मैथ या बायो ग्रुप से दिए हैं एग्ज़ाम, यानी कि उन लोगों के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो स्टूडेंट हैं इनको आप बायो से जो एग्ज़ाम दिए थे उनका यहाँ पे रैंक दिया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी यूआर रैंक आपका यहाँ पर दिया गया होगा। फिर आपका जो भी कैटेगरी होगा, जैसे कि ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो इनका ईडब्ल्यूएस रैंक दिया गया है। तो इस प्रकार से अगर आपने कैटेगरी से हैं तो आप लोगों को कमेंट में सिर्फ अपना कैटेगरी रैंक बताना है कि हमारा कैटेगरी रैंक ये है, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपने एग्जाम दिया था कि मैथ से एग्जाम दिया था ये आप लोग बताइएगा। उसके अनुसार हम आप लोगों को बता देंगे कौन सा कॉलेज या कोर्स मिलेगा। मेनली आपको कौन सा रैंक कमेंट करना है तो ज्वाइंट रैंक कमेंट करना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक ज्वाइंट रैंक दिया गया होगा, जैसे कि यहाँ पे बीसीएसई ज्वाइंट रैंक करके आप लोग का रैंक कार्ड जारी किया होगा और इसी के अनुसार आप लोगों को कॉलेज अलॉट होता है ज्वाइंट रैंक के अनुसार। तो जो आपका अनरिजर्व्ड रैंक होगा यहाँ पे शो करेगा, जो भी आप कैटेगरी से आते हैं वो रैंक शो करेगा। अगर आप गर्ल्स रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो उसका भी रैंक यहाँ पे आप लोग का जो गर्ल्स होंगे उनका शो करेगा। तो तीनों रैंक होगा। जो भी आपका रैंक आएगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज्वाइंट वाला कमेंट कीजिएगा, उसी के अनुसार हम आप लोग को बताएंगे कि वो कौन सा कॉलेज या कोर्स मिलेगा। तो आप पहले आप लोग को दिखा देते हैं कि कितना रैंक वालों को बच्चों को कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो जैसे फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं ये ओपनिंग और क्लोजी रैंक है। इसका मतलब ये है कि कितना रैंक से कितना रैंक तक के बीच को कौन सा कोर्स या कॉलेज मिला है, ये ऑफिशियली डेटा जारी किया जाता है। और ये डेटा जो है 2022 का है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बीसीएसई ज्वाइंट रैंक यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ज्वाइंट दिया गया है, इसीलिए हम आप लोगों को बोल रहे हैं चाहे आप मैथ से एग्जाम दिए हों, चाहे बायोलॉजी से दिए हों या मैथ बायो दोनों से दिए हों, वो सभी बच्चे जो है ये ज्वाइंट वाले रैंक ही बताएं, उसी के अनुसार यहाँ पे कॉलेज अलॉट होता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और ये जो रैंक है फर्स्ट और सेकंड राउंड दोनों का मिला के यहाँ पे बताया गया, यानी कि फर्स्ट और सेकंड राउंड दोनों का जब कटअप गया था उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कितना रैंक तक के सेकंड राउंड तक बच्चों को कॉलेज अलॉट हो चुका था, कौन सा कोर्स अलॉट हुआ था 2022 में। 2023 वाले आपके मन में सवाल है क्यों नहीं बता रहे। 2023 का जो डेटा है, जो ये पीडीएफ है, जारी नहीं किया गया था बीसीएसई के थ्रू, इसलिए हम आप लोग को 2023 के अनुसार नहीं बता रहे हैं। कोई भी यूट्यूबर से आप लोग पूछ सकते हैं या कोई भी यूट्यूबर 2023 के अकॉर्डिंग नहीं बताएगा, जो भी बताएगा तो 2022 या 21 के अनुसार ही बताएगा। और लगभग इसी के सिमिलर ही कॉलेज अलॉट होता है, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। अगर इसके बीच अगर आपके रैंक रहेंगे 10-15 रैंक इधर उधर भी, तो आप लोगों को चांस रहेगा कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। लगभग 50 या 100 के अंदर आप लोग का रैंक इतना ऊपर नीचे होना चाहिए। अगर जो हम बताएंगे उसके अंदर रहेंगे तो सेफ रहिएगा कि हाँ आपको कॉलेज मिलने का चांस रहता है। मगर ज़्यादा भी रैंक रहे फिर भी आपको डरना नहीं है। ज़्यादा भी रैंक है तो आप लोग काउंसलिंग जरूर करना है, क्योंकि काउंसलिंग में कोई पैसा नहीं लगता है। आप लोग आसानी से काउंसलिंग कर सकते हैं, खुद से अपने घर से ही अपने फ़ोन से काउंसलिंग कर सकते हैं। और काउंसलिंग के बाद आप लोग को कॉलेज अलॉट होता है, अलॉटमेंट लेटर आता है, तो उसमें आप लोग को पता चल जाएगा कि आपको कॉलेज मिला है कि नहीं। उसके बाद आप लोग को जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। तो सबसे पहला ये चीज़ आप लोग को जानना है कि आपके रैंक के अनुसार कौन सा कॉलेज या कोर्स मिलेगा। तो जैसा कि देख सकते हैं कि जो भी बच्चे बायोलॉजी से देते हैं या मैथ से देते हैं या मैथ और बायो दोनों से देते हैं, तो उन लोगों को पता है कि मेडिकल कोर्स जैसे मिलता है, बीएससी नर्सिंग हो गया, पैरामेडिकल बहुत सारे कोर्स हैं, बी फार्मा हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, ये सारे कोर्स हो गया। इसके साथ एग्रीकल्चर वाले कोर्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पर सारा कोर्स देखिए दिया गया है और सारा कॉलेज का कैटेगरी बाय यहाँ पे रैंक दिया गया है कि इस कॉलेज में इस कैटेगरी का इस रैंक को इतना गया है। तो यहाँ पे समझाने में क्या होगा कि प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम क्या किए हैं एक अलग पेज पर अच्छे से लिख लिए हैं और वहाँ पे आप लोग को ले चलते हैं। वहाँ से आप लोग को बीएससी नर्सिंग जैसे स्टूडेंट है तो उन लोग को पूरा क्लियर कर देंगे कि इतना अगर रैंक है तो आप लोग को बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिल जाएगा या जो भी कोर्स से आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हम क्या किए हैं एक अलग पेज पर तैयार कर लिए हैं।
तो जैसे कि फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं ये हम पीडीएफ तैयार कर लिए हैं, उस जो पीडीएफ आप लोग को दिखाएं पहले उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम डेटा तैयार किए हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बीएससी नर्सिंग के लिए बात किया जाए तो जो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को एग्जाम दिए हैं, यानी कि बायोलॉजी से जिन बच्चे एग्जाम दिए हैं उन्हीं को बीएससी नर्सिंग कोर्स मिलेगा। और यहाँ सीटों की बात किया जाए तो अभी देख सकते हैं कि पहले 5 कॉलेज थे जब 2022 में जब एडमिशन हुआ था 2023 में, मगर 2024 में क्या है कि 4 नए कॉलेज ऐड हो चुके हैं, जिसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अभी मौका मिलने वाला है बीएससी नर्सिंग में, क्योंकि पहले 5 कॉलेज थे, अब 9 कॉलेज हो गए हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। तो यहाँ पे पहले जो सीटें थी आप लोग को 300 सीटें थी, अब 540 सीट हो गई हैं। तो इसी के से आप लोग देख सकते हैं कि पहले जो ईआर कैटेगरी से जो बच्चे थे उन लोगों को 570 तक जिनका रैंक था उनको कॉलेज मिला था, मगर यहाँ पे इस पर क्या है कि सीट बढ़ चुके हैं, 240 सीट ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पे ईआर के लिए आप बात किया जाए तो लगभग अगर आपका 1000 रैंक है ईआर में, ठीक है, 1000 रैंक है ईआर कैटेगरी में, तो आप लोगों को चांस है कि कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि EWS, तो EWS में अगर आपका रैंक देखिए पहले जो था 139 तक वो जिनका रैंक था, यानी कि लगभग 140 तक जिनका रैंक था उन लोगों को कॉलेज मिला था। मगर अभी यहाँ पे बात किया जाए तो लगभग अगर आपका 300 के आसपास रैंक है, ठीक है, EWS कैटेगरी में आपका 300 रैंक है ज्वाइंट रैंक, तो चांस है कि आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, EWS वाले बच्चों को बीएससी नर्सिंग, ठीक है। बीएससी नर्सिंग के लिए यहाँ पे सिर्फ हम बात करें, इसके बाद अलग अलग कोर्सेज के लिए बात करेंगे। फिर यहाँ पे बात किया जाए आप लोग का बीसी कैटेगरी से, तो बीसी कैटेगरी से यहाँ पे देखेंगे लगभग 300 रैंक था जिनका उन लोगों को कॉलेज मिला था। तो इस बार चांस है कि जिनका 600 रैंक है, 600 के आसपास रैंक है, अंडर 600 का, ठीक है, 1 से लेकर 600 के बीच अगर आपका रैंक है तो चांस है कि आप लोग को कॉलेज मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे ईबीसी कैटेगरी के जो बच्चे हैं ईबीसी कैटेगरी से, तो यहाँ पे देख सकते हैं 251 तक गया था रैंक, ठीक है, यानी कि 251 तक के बच्चों को कॉलेज मिला था। तो यहाँ पे चांस है कि अगर 500 रैंक है आप लोग का, अंडर 500 रैंक है ईबीसी कैटेगरी से, तो आप लोग का चांस है कि कॉलेज मिल जाएगा। फिर एससी कैटेगरी का देखा जाए तो एससी कैटेगरी में यहाँ पे देख सकते हैं 116 तक को कॉलेज मिला था। तो इस बार चांस है कि अगर आपका 200 के अंदर रैंक है तो चांस है कि आप लोग को एससी कैटेगरी से कॉलेज अलॉट हो जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात किया जाए तो एसटी कैटेगरी में यहाँ पे 10 सीटों तक 10 रैंक तक गया था। तो इस बार हो सकता है कि आप लोग को अंदर 20 रैंक है एसटी कैटेगरी से तो आप लोग को बीएससी नर्सिंग कोर्स मिल जाएगा। डीक्यू की बात किया जाए तो डीक्यू के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 24 तक हो गया था, तो 24 तक यहाँ पे कॉलेज अलॉट हुआ था। तो इस बार चांस है कि आप लोग को 100 के अंदर अगर रैंक है, अंडर 100 है, तो आप लोग को चांस है कि कॉलेज मिल जाएगा डीक्यू कैटेगरी के बच्चों के लिए। इससे ज़्यादा भी 1-2 रैंक इधर उधर हो सकता है, क्योंकि इस बार जो है डेटा तो पता नहीं है, 4 कॉलेज नहीं बढ़ चुके हैं तो 9 कॉलेज हो गए हैं। तो यहाँ पे हम एक जो कि आप लोगों के सामने हम डेटा दिखा रहे हैं, इस डेटा के अनुसार एक जो अनुमान है कि यहाँ तक कि अगर रैंक है तो आप लोग सेफ जोन में कि आप लोग कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग के लिए सिर्फ बात कर रहे हैं यहाँ पे। फिर आरसीजी यानी गर्ल्स रिजर्व कैटेगरी से भी रैंक जारी किया जाता है बच्चों का, तो यहाँ पे 180 तक लगभग देख सकते हैं गया था। तो यहाँ पे चांस है कि अगर आपका 300 के आसपास रैंक है गर्ल्स रिजर्व कैटेगरी में, तो चांस है कि आप लोगों को बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिल जाएगा। तो इस प्रकार से बीएससी नर्सिंग के लिए हम आप लोगों को बता चुके हैं। अब आता है आप लोग का बी फार्मा कोर्स, ठीक है। तो बी फार्मा के लिए 2 कॉलेज ही हैं, अभी कोई इसका नए कॉलेज ऐड नहीं हुए हैं, जो 2 पुराने कॉलेज हैं उन्हीं में एडमिशन होगा। एक आपका जीपीआई गुलजारबाग पटना में है और आपका एक मुजफ्फरपुर में है। दोनों कॉलेज में 100 सीटों पर एडमिशन होता है, लगभग 200 सीट है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे कि पहले जो था 1179 तक था, मगर यहाँ पे अब ये रैंक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि बीएससी नर्सिंग का कॉलेज ऐड हुआ। तो इसमें अगर देखा जाए तो लगभग अगर 1500 प्लस भी अगर रैंक है तो आप लोगों को चांस है यूआर कैटेगरी से अगर 1500 प्लस आपका रैंक है तो चांस कि आपको कॉलेज मिल जाएगा बी फार्मा के लिए। ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो ईडब्ल्यूएस में भी यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपका रैंक यहाँ पे कितना होना चाहिए, लगभग 500 के अंदर है, ठीक है, 500 अंडर 500 है, तो चांस है कि आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो जाएगा ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का जीपीआई में बी फार्मा के लिए। बीसी कैटेगरी से बात किया जाए तो बीसी कैटेगरी में यहाँ पे आप लोग देखेंगे लगभग 900 रैंक अगर है, अंडर 900 या 800 के रैंक अगर है तो आप लोगों को चांस है कि बी फार्मा कोर्स मिल जाएगा। फिर ईबीसी कैटेगरी की बात किया जाए तो ईबीसी में आप लोग को देखेंगे तो यहाँ भी अगर आपका लगभग 800 के आसपास रैंक है, 700 या 800 अंदर 700 से 800 के बीच अगर आपका रैंक होगा तो चांस है कि आपको बी फार्मा कोर्स मिल जाएगा। और जो बी फार्मा कोर्स होता है इसमें क्या होता है कि बायोलॉजी और मैथ दोनों वाले बच्चों का यहाँ पर मौका मिलता है, तो मैथ वाले बच्चों का भी बी फार्मा कोर्स में एडमिशन मिलता है। और उसके बाद बात करते हैं एससी कैटेगरी से, तो एससी कैटेगरी में लगभग 400 के आसपास रैंक है, तो चांस है कि आप लोग को कॉलेज मिलने की संभावना है, ठीक है। उसके बाद एसटी कैटेगरी से यहाँ पे रैंक देख सकते हैं लगभग
30 के आसपास रैंक होगा तो चांस है कि आप लोगों को कॉलेज मिलेगा। फिर DQ कैटेगरी से देखा जाए तो लगभग 150 रैंक है, अंदर 150 है तो चांस है कि आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगा। और RCG कैटेगरी से बात किया जाए तो RCG कैटेगरी में आप लोगों को लगभग 800 के आसपास रैंक है तो चांस है कि कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी कोर्स होता है, ये भी इसमें 20-20 सीटों पर एडमिशन मिलता है। ये भी आपको जो बच्चे बायोलॉजी से एग्जाम दिए होंगे उन लोगों को ये कोर्स मिलेगा। और यहाँ पे जो बात किया जाए तो लगभग यहाँ पे 1000 के आसपास रैंक वालों को बच्चों को मिल जाएगा ये कोर्स फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी। और उसके बाद कैटेगरी भाई हम फिर से एक अलग से वीडियो लाएंगे फिजियोथेरेपी ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए या BSc नर्सिंग के लिए, उसमें डिटेल से बात करेंगे। ओवरऑल बात कर लेते हैं पहले कि कितना रैंक तक आपका रैंक है, तो आपको चांस है कि मेडिकल कोर्स जैसे कि पैरामेडिकल कोर्स भी यहाँ पे देख सकते हैं कि लैब टेक्नीशियन है, आपका OT टेक्नीशियन है, रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन है, ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन, ये सभी बैचलर कोर्स हैं और सभी कोर्सेज में 20-20 सीटें। यहाँ पे इस बार चांस था कि सीटें बढ़ेंगी, अभी सीट मैट्रिक्स जारी नहीं किया गया। सीट मैट्रिक्स जारी किया जाए तो उसमें देखा जाएगा कि अगर सीट बढ़ता है पैरामेडिकल का, नहीं तो अगले साल पूरा चांस है कि नए और भी नए कोर्स भी ऐड किए जाएंगे पैरामेडिकल और सीट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल हम बात कर लेते हैं कि कितना रैंक अगर हुआ है बायोलॉजी से अगर है आप लोग मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं रैंक होना चाहिए। तो देखिए पहले जो है 1253 तक को कॉलेज मिला था, मगर इस बार चांस है कि लगभग 1800 के आसपास भी रैंक है आपका, 2000 के आसपास भी रैंक है, तो सेफ जोन में है कि आपको चांस है कि कॉलेज मिल जाएगा। EOR कैटेगरी से बच्चों के लिए बात करते हैं। EWS की बात किया जाए तो देख सकते हैं कि 245 तक जिनका रैंक था उन लोगों को कॉलेज अलाउट किया था। 245 यानी कि इस बार चांस है कि अगर आप 700 या 800 के भी आसपास रैंक है, 800 प्लस भी अगर रैंक है तो चांस है कि आप लोग सेफ जोन में है। 800 के अगर अंदर है तो चांस है कि आप लोग कॉलेज मिल जाएगा। BC कैटेगरी से बात किया जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं 593 यानी 600 तक को मिला था। तो इस बार चांस है कि अगर आप 1200 के अंडर रैंक है आपका, 1100 या 1200 के अंदर आपका रैंक है BC कैटेगरी से, तो चांस है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा कोई भी ना कोई मेडिकल कॉलेज में। और उसके बाद EBC कैटेगरी से बात किया जाए तो 389 तक गया था, यानी कि यहाँ पे भी बात किया जाए तो अंडर 800 के रैंक अगर है EBC कैटेगरी में तो आप सेफ जोन में आपको कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद SC कैटेगरी से बात किया जाए तो लगभग 400 का अंदर रैंक होना चाहिए। ST के लिए आपका 50 के अंदर है तो आपका चांस है। DQ कैटेगरी की बात किया जाए तो लगभग 200 के रैंक अगर आपका है, अंडर 200, 180 या 200 के बीच अगर आपका रैंक है नीचे, तो आप लोग सेफ जोन में 180 के अंडर हैं। तो और गर्ल्स के लिए बात किया जाए तो लगभग 1000 के अंदर अगर आप रैंक है गर्ल्स रिजर्व कैटेगरी में, तो आप लोग सेफ जोन में आप लोगों को कॉलेज मिलने की चांस है। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर कोर्स। तो एग्रीकल्चर कोर्स में भी जैसे होता है कि एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए 50% सीट रहता है, और जो बच्चे फिजिक्स या मैथ से एग्ज़ाम देते हैं उन लोगों के लिए 50% सीट रिजर्व रहता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि कॉलेज हैं BSc एग्रीकल्चर हो गया, और इसके अलावे भी कोर्स हैं जैसे कि हॉर्टिकल्चर है, उसके बाद आप लोग का बायोटेक है। बायोटेक जो कोर्स होता है यहाँ पे दिया गया, फिर आपको फीस होता है। तो इन सभी कोर्सेज को मिलाकर अगर देखा जाए तो कितने रैंक तक को कॉलेज मिलने की संभावना होती है। तो यहाँ पे ओवरऑल सिर्फ BSc एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि 810 तक को कॉलेज मिला है। तो यहाँ भी अगर आपका रैंक 1000 के आसपास है तो चांस है कि आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगा। 1100 के अंदर आपका रैंक है EOR में, तो चांस बन रहा है कि आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगा। EWS में भी यहाँ पे देखेंगे लगभग 250 से 300 के बीच अगर आपका रैंक हो तो चांस रहेगा कॉलेज मिल जाएगा BSc एग्रीकल्चर के लिए। और BC में देखा जाए तो यहाँ पे अगर आपका रैंक लगभग 800 के आसपास अंदर है तो आप लोगों को चांस है कि एग्रीकल्चर मिल जाएगा। EBC में 268 तक है मिला हुआ कॉलेज, तो हो सकता है कि इस बार 500 अंदर 500 रैंक है EBC में, तो आप लोगों को चांस होगा। उसके बाद SC कैटेगरी में भी यहाँ पे 250 के अंदर अगर रैंक है तो आप लोग सेफ जोन में है। उसके बाद यहाँ पे DQ कैटेगरी से बात कर लीजिए तो DQ कैटेगरी में अगर आपका रैंक जो है लगभग अंडर 200 का है तो चांस है कि आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगा। और RCG कैटेगरी में भी यहाँ पे लगभग आप लोग का 500 के अंदर रैंक है तो एग्रीकल्चर कॉलेज मिल जाने की चांस हो। उसके बाद अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो हाईएस्ट यहाँ पे देखा जाए रैंक जो गया है जैसे कि 7000, देखिए यहाँ पे ये कोर्स है डेयरी टेक्नीशियन। तो डेयरी टेक्नीशियन में मैथ वाले जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं उन लोगों को ज़्यादा चांस रहता है। तो देख सकते हैं कि 6000 तक रैंक है जिनको ये डेयरी टेक्नीशियन मिल जाता है, या एग्रीकल्चर ऑफ इंजीनियरिंग भी यहाँ पे देख सकते हैं 6000 तक। तो जो बच्चे मैथ से एग्ज़ाम दिए रहते हैं तो उन लोगों को ज़्यादा मौका है। अगर आपका रैंक अगर 6000 या 7000 के आसपास भी है तो चांस है कि आप लोग को ये कोर्स मिल जाएगा डेयरी टेक्नीशियन या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का EOR कैटेगरी से, ठीक है। और अलग कैटेगरी से देख लिया जाए तो यहाँ पे
से अगर आपका रैंक यहाँ पे देखिए 1000-1100 के आसपास भी है तो चांस है ये दोनों कोर्स मिलने का। उसके बाद BC कैटेगरी से देखा जाए तो लगभग यहाँ पे 2800 रैंक तक गया है, यानी कि 2500 से 2800 रैंक आपका अंडर 3000 भी अगर BC रैंक है, मैथ वाले जो बच्चे हैं उन लोग के लिए भी बात कर रहे हैं, तो मैथ वाले बच्चों को 3000 भी रैंक है तो चांस है कि कॉलेज मिल जाएगा। EBC में मैथ वाले रैंक वाला 2000 के आसपास भी अगर रैंक है तो आप लोगों को चांस है कि कॉलेज मिल जाएगा। फिर SC कैटेगरी से बात किया जाए तो 1000 के आसपास रैंक है SC कैटेगरी में मैथ से, तो उन लोगों का ये कॉलेज मिल जाएगा। फिर SC कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उनका मैथ अगर एग्ज़ाम दिए हैं मैथ से, तो उनका अगर रैंक 200 के अंदर है तो चांस है कि कॉलेज मिल जाएगा। फिर DQ के लिए बात किया जाए तो अंदर 200 के रैंक है तो चांस है कि कॉलेज मिल जाएगा। और RCG की बात किया जाए तो RCG में अगर मैथ से आपने एग्ज़ाम दिया है तो लगभग अगर आपका 3000 के अंदर रैंक है तो चांस है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ओवरऑल हम बात कर चुके हैं और लगभग रैंक के बारे में बता दिए हैं। तो अगर फिर भी अगर आपको डाउट है समझने में तो कमेंट बॉक्स में आप लोग रख सकते हैं। वैसे हम जो भी कोर्सेज यहाँ पे हैं जैसे कि BSc नर्सिंग हो गया, फिर B फार्मा हो गया, फिर पैरामेडिकल फिजियोथेरेपी कोर्सेज हो गए, तो एग्रीकल्चर हो गया, तो इसके लिए अलग अलग रैंक कार्ड से हम लाएंगे और उसमें आप लोग को अच्छा से बताएंगे कि कितना रैंक है तो आप लोग सेफ जोन में है। तो इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, थैंक यू।